Assalamu alaikum students and welcome to all the students in the Right Way Academy class 10th biology chapter number 14, that is the reproduction, and the topic of our today's lecture is about the methods of asexual reproduction. जैसा कि स्टूडेंट्स लास्ट टाइम हमने बडिंग और फ्रेगमेंटेशन के प्रोसेस को डिस्कस किया था, आज हम डिस्कस करेंगे स्पोर फॉर्मेशन एंड पार्थिनोजेनेसिस। अब अगर हम स्पोर फॉर्मेशन की बात करें तो इसमें हमारे पास एक फंजाई की एग्जांपल है जो कि राइजोपस कहलाती है। अब राइजोपस में क्या होता है कि उसकी जो रिप्रोडक्टिव एज होती है, जब वो अपनी रिप्रोडक्टिव एज तक पहुंच जाती है तो उसके अंदर उसके जो बॉडी सेल्स होते हैं वो थिक वॉल्ड स्पोर्स बनाते हैं, जो कि एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कहते हैं स्पोरेंजियम। अब ये स्पोर्स को कवर्ड किए होते हैं, इसके अंदर जो स्पोर्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं। ये इनक्लोज्ड स्ट्रक्चर होता है फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द स्पोर्स। अब यहाँ पे क्या होगा, इनसाइड द स्पोरेंजियम उसके जो सेल्स होंगे वो कई दफ़ा डिवाइड होंगे और डॉटर सेल्स बनाएंगे। अब जब डॉटर सेल्स बनेंगे उन्हें हम कहेंगे स्पोर्स। अब यहाँ पे ईच स्पोर्स जो होता है वो कवर्ड होता है विद द थिक वॉल्ड स्ट्रक्चर्स। एज वी नो कि एक थिक वॉल्ड स्ट्रक्चर होता है, जैसा कि हमने मल्टीपल फिशन में भी पढ़ा था कि अमीबा के अंदर ड्यूरिंग द अनफेवरेबल कंडीशन जो है वो एक थिक वॉल्ड स्ट्रक्चर डेवलप हो जाता है जिसे हम कहते हैं सिस्ट। अब सिस्ट का काम क्या होता है कि उसने अनफेवरेबल कंडीशन में जो स्प्रेंजिया होता है, स्प्रेंजियम के स्ट्रक्चर होता है, उसको कवर्ड किया होता है ताकि वो किसी भी थ्रेट से प्रोटेक्ट कर सकें। जब स्पोरेंजिया मिच्योर होता है ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन, तब ये सिस्ट वॉल जो होती है वो रप्चर होती है और अपने स्पोर्स जो हैं वो रिलीज़ करती हैं राइजोपस। और फिर इसके बाद क्या होता है कि ये स्पोर्स जर्मिनेट कर जाते हैं और जर्मिनेट करने के बाद एक न्यू इंडिविजुअल जो कि न्यू राइजोपस में फॉर्मेशन हो जाती है इसकी। तो ये था हमारे पास स्टूडेंट स्पोर फॉर्मेशन। इसी तरह स्टूडेंट्स कुछ स्पोर फॉर्मेशन में कुछ बैक्टीरियाज भी हैं जो स्पोर फॉर्मेशन करते हैं ड्यूरिंग द अनफेवरेबल कंडीशंस। तो उनके अगर हम स्पीशीज़ की बात करें तो उसमें हमारे पास क्लस्ट्रीडियम आ जाते हैं और बेसिलस स्पीशीज़ आ जाती हैं। इनमें भी स्पोर्स की फॉर्मेशन होती है और थिक वॉल्ड स्ट्रक्चर डेवलप होता है जिसके अंदर बैक्टीरियल सेल जो होते हैं वो इनक्लोज्ड होते हैं, उसको हम कहते हैं एंडोस्पोर। सबसे पहले हमारे पास बैक्टीरियम होता है, बैक्टीरियम के अंदर जो है वो एंडोस्पोर डेवलपमेंट होती है और ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन जब एंडोस्पोर रप्चर होता है तो फिर दोबारा से जर्मिनेशन ऑफ द एंडोस्पोर होती है। तो ये प्रोसेस जो है वो स्पोर फॉर्मेशन के ज़रिए इन अ बैक्टीरियम लाइक क्लस्ट्रीडियम और बेसिलस स्पीशीज़ में कंटिन्यू रहता है फॉर कंटिन्यूएशन ऑफ देयर रिप्रोडक्शन प्रोसेस। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है पार्थिनोजेनेसिस। इसको डिस्कस करने से पहले अगर हम पार्थिनोकार्पी की बात करें तो ये भी हमारे पास एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की टाइप्स है। बट यहाँ पे जो पार्थिनोकार्पी वो प्लांट्स में होती है और जो पार्थिनोजेनेसिस है वो एनिमल्स में होती है। अब कार्पी जो एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम फर्टिलाइजेशन के बगैर सीड की डेवलपमेंट कर सकते हैं और इसमें बेटर जो वैरायटी है फ्रूट्स की वो हम हासिल कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम पार्थिनोजेनेसिस की बात करें तो इसमें विदाउट फर्टिलाइजेशन जो है वो एक न्यू इंडिविजुअल जो है वो बनता है। यहाँ पे अगर हम एग्जांपल लें कि हनी बीज जो है ये इसकी बेस्ट एग्जांपल है, जो कि हनी बीज क्या करती हैं अपने एग्स को ले करती हैं इन द हनी कोम और हनी कोम में जो है जब विदाउट फर्टिलाइजेशन एक अनफर्टिलाइज्ड एग डेवलप करता है न्यू ऑफस्प्रिंग में, तो उसके बाद जो है वो एक हैप्लॉइड मेल बनता है जिसे हम कहते हैं ड्रोन्स। तो ऐसे सेल्स जो कि अनफर्टिलाइज्ड एग्स की वजह से डेवलप करते हैं इनटू द न्यू ऑफस्प्रिंग, उसे हम हैप्लॉइड मेल कहेंगे जो कि हमारे पास ड्रोन्स होते हैं। और कुछ ऐसे सेल जो कि फर्टिलाइज कर जाते हैं बाय मेल बीज, तो उनकी डेवलपमेंट जो होती है वो डिप्लॉयड फीमेल्स में होती है इन द नेक्स्ट जनरेशन। तो उसमें हमारे पास न्यू क्वींस आ जाती हैं या वर्कर बीज आ जाती हैं। तो आज के लेक्चर में स्टूडेंट्स हमने स्पोर फॉर्मेशन और पार्थिनोजेनेसिस के बारे में डिस्कस किया। ओके, थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।